गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग उसका आगे का लेसन पढ़ने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स आर ऑफन क्लासिफाइड बाय देयर फिजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट और देयर पर्पज सच एज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। नेटवर्क को हमेशा क्लासिफाई किया जाता है, बांटा जाता है उसके फिजिकल या उसके संगठनात्मक जो सीमा होती है उसके आधार पर या उसके पर्पज के आधार पर। जैसे कि लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या फिर वैन है वाइड एरिया नेटवर्क। यूजेज, ट्रस्ट लेवल एंड एक्सेस राइट्स डिफर बिटवीन दीज टाइप्स ऑफ नेटवर्क। इन सभी नेटवर्क्स के जो प्रयोग है वो अलग होता है, इनका जो ट्रस्ट लेवल है वो भी अलग अलग होता है और जो एक्सेस है वो भी इन सब की अलग अलग होती है। लोकल एरिया नेटवर्क, अ लोकल एरिया नेटवर्क लैन इज अ डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो एक डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क है। टिपिकली अ पैकेट कम्युनिकेशन नेटवर्क, एक पैकेट जो कम्युनिकेशन नेटवर्क कहते हैं इसको। लिमिटेड इन टू अ बिल्डिंग और अ रूम सच एज इन एन ऑफिस बिल्डिंग। मतलब जो एक बिल्डिंग में ही होता है या एक रूम, जैसे कि कोई ऑफिस बिल्डिंग है या फिर स्कूल और अ होम। जो हम स्कूल में या ऑफिस बिल्डिंग में या घर पर जो नेटवर्क यूज करते हैं उसको लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जनरली प्रोवाइड हाई बैंडविड्थ। इसमें जो बैंडविड्थ मिलती है वो बहुत ही हाई होती है, बैंडविड्थ ऑफ कम्युनिकेशन, एंड यूजेज एक्सपेंसिव ट्रांसमिशन मीडिया लाइक केबल्स। और जो इसका ट्रांसमिशन मीडिया होता है केबल है वो थोड़ा महंगा पड़ता है। इट इज़ यूजफुल फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके द्वारा हम कोई भी रिसोर्स जैसे कि फाइल्स है वो शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर है या गेम या दूसरी एप्लीकेशंस हैं वो भी हम शेयर कर सकते हैं। ये इसका जो है स्ट्रक्चर है वो दिखाया गया है लैन का। नेक्स्ट है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन इज अ नेटवर्क दैट interconnects users with computer resources in a geographic area or region larger than that covered by local area network। मतलब जो मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वो एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें जो यूजर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं कंप्यूटर रिसोर्सेज के थ्रू, जिसमें कि जो जियोग्राफिक एरिया होता है और जो रीजन होता है वो बड़ा होता है। किससे? लैन से। मतलब लैन तो होता है या ऑफिस में या घर में या फिर कोई स्कूल वगैरह की बिल्डिंग होती है उसको कहते हैं। इसका जो एरिया होता है वो लैन से बड़ा होता है। मैन इज अ लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजुअली स्पैन अ सिटी और अ लार्ज कैंपस अप टू 50 किलोमीटर। जो मैन होता है वो बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क होता है। लोग कितने एरिया को? पूरा सिटी या फिर 50 किलोमीटर तक एरिया को घेरता है। इट इज आल्सो यूज टू मीन द इंटरकनेक्शन ऑफ सेवरल लोकल एरिया नेटवर्क्स बाय ब्रिजिंग दैम विद बैकबोन लाइंस। इसको प्रयोग किया जाता है जो हमारे ये जो छोटे लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं उनको बनाने के लिए, उसकी ब्रिजिंग के लिए, उसकी बैकबोन बनाने के लिए। इट यूजेज कोएक्सियल केबल्स एंड माइक्रोवेव्स। मैन में हमेशा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में जो कोएक्सियल केबल्स होती हैं वो यूज की जाती हैं या फिर माइक्रोवेव्स यूज किए जाते हैं एज ट्रांसमिशन मीडियम, डाटा को भेजने के लिए ट्रांसमिशन मीडियम के रूप में। केबल टेलीविजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैन। जो आपकी केबल है घर में जिसे आप टीवी चलाते हैं वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मैन का, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्योंकि जो केबल है वो पूरे सिटी में काम करती है, तो पूरे सिटी में जो केबल काम करती है वो एक एग्जाम्पल है मैन का। उसके बाद है कौन सा नेटवर्क आया? वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज अ डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट कवर्स अ रिलेटिवली ब्रॉड जियोग्राफिक एरिया। मतलब बहुत बड़े एरिया को कवर करता है ये वैन जो है। एंड दैट ऑफन यूज ट्रांसमिशन फैसिलिटीज। इसमें जो ट्रांसमिशन डाटा को भेजने की जो फैसिलिटी है प्रोवाइडेड बाय कॉमन कैरियर्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। कंप्यूटर कनेक्टेड टू वाइड एरिया नेटवर्क आर ओपन कनेक्टेड थ्रू पब्लिक नेटवर्क्स। जो कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के वो हमेशा पब्लिक नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं। सच एज जैसे कि टेलीफोन कंपनीज जैसे एयरटेल है,
या जो MTNL वगैरह जो कंपनीज हमें नेटवर्क प्रोवाइड करवाते हैं, ये सैटेलाइट सिग्नल्स के द्वारा जो ये नेटवर्क है वो इंटरकनेक्ट होता है। अ वैन इज डिफरेंट फ्रॉम अ मैन, मैन से अलग होता है बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द नेटवर्क, क्योंकि हर एक नेटवर्क के बीच में जो है वो डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है। इन अ वैन वन नेटवर्क में बी एनीवेयर फ्रॉम सेवरल 100 माइल्स, मतलब ये 100 माइल्स से आगे भी काम करता है वैन जो है। टू अक्रॉस द ग्लोब, मतलब पूरे संसार के अक्रॉस। इन अ डिफरेंट कंट्री, अलग अलग देशों में भी। द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर वैन इज द इंटरनेट, जो आज हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो वैन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बेटे। दे कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड थ्रू लीज्ड लाइन्स और सैटेलाइट्स। जो ये इंटरनेट है या जो वैन है वाइड एरिया नेटवर्क, ये किसके द्वारा कनेक्ट होता है? लीज्ड जो लाइन्स होती हैं या सैटेलाइट्स जो उपग्रह होते हैं उनके द्वारा कनेक्ट होता है। ये इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया, मतलब पूरे जो ग्लोब में फैला हुआ है दैट इज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। टिप: वायरलेस नेटवर्किंग ऑलवेज नेटवर्क टू बी डिप्लॉयड विदाउट केबलिंग। जिसको हम लगा सकते हैं, वायरलेस नेटवर्क वो होता है जिसमें बिना केबल के काम कर सकते हैं, मतलब बिना केबल वाले नेटवर्क को वायरलेस नेटवर्किंग कहा जाता है। प्लेस सच एज आउटडोर एरियाज वेयर केबल कैन नॉट बी पुट, वो एरियाज, वो मुश्किल एरिया जहाँ पे केबल काम नहीं कर सकते, मतलब केबल हम नहीं लगा सकते, जैसे पहाड़ी एरियाज वगैरह होते हैं जहाँ पे केबल काम नहीं करती, केबल नहीं लगा सकते। कैन हैव वायरलेस नेटवर्क, वहाँ पे बिना केबल वाला वायरलेस नेटवर्क लगाया जाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी, अब तो हमने पढ़े कि नेटवर्क कौन कौन से होते हैं, लैन, वैन, मैन। अब है नेटवर्क टोपोलॉजी, जो ये नेटवर्क बनता है उसको बनाया कैसे जाता है। टोपोलॉजी रेफर टू द फिजिकल पैटर्न और द वे डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ नेटवर्क। टोपोलॉजी का मतलब वो फिजिकल पैटर्न जिसके द्वारा हम डिवाइसेज को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं एक नेटवर्क में, मतलब जो ये कंप्यूटर्स हैं वो आपस में जो जुड़े हुए होते हैं उसको बोला जाता है टोपोलॉजी। दैट इज द फिजिकल लेआउट ऑफ द नेटवर्क कंप्यूटर्स, जो फिजिकल लेआउट होता है कंप्यूटर नेटवर्क का या टर्मिनल्स का या लिंक्स का, उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, टोपोलॉजी कई तरह की होती हैं। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी, ईच कंप्यूटर एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल टू फॉर्म अ ब्रांचिंग स्ट्रक्चर। जो बस टोपोलॉजी होती है नेटवर्क की, उसमें हर एक कंप्यूटर जो है या दूसरी पेरिफेरल डिवाइसेज होती हैं कंप्यूटर की, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, एक सिंगल जो केबल होती है उसके थ्रू ही इसका ढांचा बना हुआ होता है। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू नेबर्स, हर एक कंप्यूटर जुड़ा हुआ होता है दो साथ वाले कंप्यूटर के साथ, टू फॉर्म आ क्लोज सर्किट, ताकि उसके द्वारा हम क्लोज सर्किट को बना सकें, फॉर्म कर सकें। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? ईच कंप्यूटर इज लिंक्ड डायरेक्टली टू अ सेंट्रल कंप्यूटर। स्टार टोपोलॉजी में जो कंप्यूटर्स होते हैं वो हर एक कंप्यूटर सेंट्रल कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ होता है, बीच वाले कंप्यूटर के साथ, एंड इनडायरेक्टली टू वन अनदर बाय दैट सेंट्रल कंप्यूटर, और इनडायरेक्टली रूप से भी वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और आगे जो वो कंप्यूटर होते हैं वो बीच वाले सेंट्रल कंप्यूटर के साथ जुड़े होते हैं। ये है बस टोपोलॉजी। ये देखो एक सिंगल केबल दिखाई गई है, इसमें अलग अलग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। ऐसे रिंग में एक रिंग की शेप दिखाई गई है, उसमें ये अलग अलग कंप्यूटर मतलब नेटवर्क जुड़ा हुआ है। और इसमें जो स्टार है ये सेंट्रल के साथ, यहाँ सेंटर है, इस सेंटर के साथ ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं। तो ये थी टोपोलॉजीज, नेटवर्क टोपोलॉजीज। ईच ऑफ दीज हैज़ एडवांटेजेस though the bus configuration has become the most common। इन सभी के बहुत लाभ होते हैं, अलग अलग तरह से इनके लाभ होते हैं। ईच कंप्यूटर और डिवाइस ऑन द नेटवर्क इज अ नोड, हर एक जो कंप्यूटर या डिवाइस होती है नेटवर्क पे उसको नोड या वर्कस्टेशन कहा जाता है। इट यूज कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर केबल्स एज ट्रांसमिशन मीडियम।
इसमें जो